बड़े लंबे अंतराल के बाद आज फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं और उन तमाम इश्यूज़ पर, उन तमाम मुद्दों पर गंभीरता से हम चर्चा करेंगे। दरअसल कई राज्यों में चुनाव के संपन्न होने के बाद से कई तरीके की जो है चीज़ें इस समय चर्चा और बहस का विषय बनी हुई है। बड़ी बात यह है कि कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसको लेकर के कई राजनीतिक जो व्यक्तित्व रखने वाले लोग हैं और जिस तरीके के मुद्दों को लेकर के वो अपने पक्ष को रखते हैं, उन्होंने उन पार्टीज को लेकर के कई ऐसी बातें कही जिससे लगता था कि उस राज्य में उस पार्टी का किसी भी तरीके का राजनीतिक प्रभाव नहीं है। लेकिन चुनावी परिणाम के बाद, चुनावी नतीजों के बाद जिस तरीके से जो है कई पार्टियों ने अपने दमखम को दिखाया, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे बिहार की बात करें या फिर अन्य राज्यों की भी बात करें, जो आने वाले राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के भी कई तरीके की बातें जो है सामने निकल करके आ रही है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आखिरकार वोटों को लेकर के जो एक बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है कि आखिरकार जो है परसेंटेज वाइज जो है वोटों को लेकर के तमाम पार्टीज जो अपने अपने दावे रखती है, क्या वो चीज़ें अब हमें देखने को मिल सकती है और क्या इसको लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं या फिर इस तरीके की बातें कही जा रही है कि आने वाले समय पर खास करके अगर हम अल्पसंख्यक वोटों की बात करें या फिर अन्य जो है ओबीसी वोटों की बात करें तो उस वोट्स को लेकर के भी जो है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये तमाम ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो अपने अपने दावे या फिर आप कहें कि जो एक तरीके से लुभावने वादे जो होते हैं उसको कहीं ना कहीं चुनाव से पहले खोलना शुरू कर चुकी है। और एक बड़ी बात ये भी निकल करके आ रही है कि आखिरकार जो इस समय नई पॉलिटिकल पार्टीज उभर रही है, चाहे वो महाराष्ट्र में हम एमआईएम की बात करें या फिर एमएनएस की बात करें। हालांकि एमएनएस और शिवसेना ने जिस तरीके से साथ में मिलकर के चुनाव लड़ने की बात कही थी और लड़ा भी था, हालांकि ये एक अकल्पनीय बात थी कि आखिरकार जो दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ रहती थी, आखिरकार चुनाव से ठीक एन वक्त पहले किस तरीके से गठबंधन हो जाता है और गठबंधन के बाद फिर ये माना जा रहा है कि फिर से एक बार एमएनएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्या चुनाव में खास करके वोटों के बिखराव के डर से एमएनएस और शिवसेना ने इस गठबंधन को किया था और इस गठबंधन के बाद जब नतीजे आ गए तो नतीजों के बाद फिर से एक बार एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाली है, यानी कि जो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट का मेयर बनने वाला है उसमें वो अपना समर्थन देगी। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा वोटर्स को लेकर के जो हमेशा से एक आप कह सकते हैं कि वोटों को लेकर के खास करके जो हमेशा एकीकरण देखने को मिला करता था और उस एकीकरण की वजह से ही हमेशा महाराष्ट्र में खास करके मुंबई की अगर हम बात करें, बीएमसी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कहीं न कहीं शिवसेना का दबदबा देखने को मिलता था। लेकिन बीते कुछ सालों में जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियाँ घटी है और शिवसेना शिंदे ने जिस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से बगावत की है, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने जाकर के सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद फिर उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद सौंपा जाता है। तो ये तमाम परिकरण जो है ये दर्शाते हैं कि आखिरकार अब कहीं ना कहीं बीएमसी में जो है शिवसेना उद्धव गुट का कम से कम जो है प्रभाव कम होता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि फिर से एक बार शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट को जो है सोचना पड़ेगा। तो ये एक अहम मुद्दा था, चूंकि चुनाव के परिणाम आने के बाद अभी तक की अगर हम बात करें तो जो मेयर का पद है वो किसी भी पक्ष ने संभाला नहीं। हालांकि गठबंधन में इस तरीके की बातें चल रही है कि किसी भी तरीके से इस मुद्दे को लेकर के तनातनी की स्थिति नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा होता है ये तो ना आपको पता है और ना ही वो लोग जानते हैं जो इस वक्त राजनीति में खास करके उस परिकरण में शामिल भी हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का गुमान होता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो है मेयर पद को लेकर के वो कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण दे सकते हैं या फिर इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति साफ होती हुई नजर आ सकती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की वही हैसियत बाकी रह गई है और 25 सालों का जो दबदबा था, 25 सालों की जो एक
राजनीतिक ताकत थी उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने मिलकर तोड़ दिया है। हालांकि उसके कई तरीके के आरोप ये भी आ रहे हैं निकल करके सामने कि कई ऐसी पार्टियां जो है चुनाव में आई हो जिसकी वजह से वोटों का बिखराव हुआ। हालांकि ये एक आप कह सकते हैं कि आरोप या फिर एक तरीके के आकलन जो है देखने को हमें मिल सकते हैं, लेकिन अगर सीधे तौर पर अगर इस पूरी राजनीतिक परिस्थिति को हम समझें तो मामला इतना ज़्यादा सरल जो है वो नज़र आता नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई जो है आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की वापसी हो सकती है, या फिर अन्य राजनीतिक पार्टियां जो है उनके राजनीतिक दमन के बाद अपने उभार को जो है वो करती हुई नजर आएगी?